हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आप लोग की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी थी। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग रोड मैप वाली। उसके अंदर भी काफी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी थी कि भैया टीसीएस कोडिंग वन शॉट लेके आओ। टीसीएस कोडिंग वन शॉट काफी ज्यादा आप लोग की रिक्वेस्ट, काफी मुझे मेल्स भी आई है। सो गाइस, फाइनली मोस्ट अवेटेड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो इज लाइव नाउ। सो मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स का अपकमिंग टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम होने वाला है, आप लोग का असेसमेंट होने वाला है एंड आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। सो फाइनली आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। सो जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग टेस्ट है, अपकमिंग असेसमेंट है, आज की वीडियो बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करनी है। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी, चीजें नहीं सीख पाओगे। एंड आज की वीडियो जितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट देख ली, मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है कि आप लोग को 101% हेल्प करने वाली है आपके टीसीएस एग्जाम के अंदर। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं कोडिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2023 बैच के अंदर आए हैं, 2024 बैच के अंदर आए हैं। एंड डिफिकल्टी लेवल जो कोडिंग क्वेश्चन का रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इजी लेवल का रहने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टीसीएस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप अगर आप लोग को करनी है तो अभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जितने स्टूडेंट्स भी सीरियस है, जितने भी स्टूडेंट्स को टीसीएस का असेसमेंट क्रैक करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। एंड जितने भी स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो आपके भैया आप लोग के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग की रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी वीडियो लेके आया हूं मैं। तो आप लोग का काम है कि आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड जो भी आप लोग का डाउट है, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि अभी हमने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 2025 रोड मैप अभी हमने वीडियो लाइव करी थी। एंड इस वीडियो के अंदर आप लोगों को टीसीएस का कंप्लीट रोड मैप बताया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स का भी एग्जाम है, जितने भी स्टूडेंट्स का असेसमेंट है, हाईली रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड कि आप सभी स्टूडेंट्स को अभी के अभी इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, अभी के अभी इस वीडियो को एंड करने के बाद आप लोग को ये वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, 10 to 15 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। एंड इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप बताया, चाहे वो आपका रीजनिंग एबिलिटी हो, चाहे वो आपका वर्बल एबिलिटी हो, एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि भैया वर्बल एबिलिटी हमारी प्रिपेयर नहीं है, रीजनिंग एबिलिटी हमारी प्रिपेयर नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारी प्रिपेयर नहीं है। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि इस उस टाइम में हम इतने टॉपिक्स कर ले। एंड अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो 101% आप टीसीएस का असेसमेंट क्रैक कर लोगे। असेसमेंट क्या कर लोगे? क्रैक कर लोगे एंड मूव कर जाओगे अपने इंटरव्यू राउंड के लिए। हर एक स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ इस रोड मैप को जरूर देख लेना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेना, फिर बाद में जो टॉपिक्स बच जाते हैं बाद में उन टॉपिक्स को करना है, बट पहले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को करना है। कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो के अंदर बताया, जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग क्वेश्चंस। एंड सभी स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। कुछ भी आप लोगों को साइड में नहीं करना है कि आप लोग टीवी देख रहे हो या फिर आप लोग बिजी हो किसी काम में। इस वीडियो को बहुत ज्यादा सीरियस देखना। एंड साथ में पेन पेपर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ पेन पेपर लेके बैठना, या फिर अगर आप लोग फोन से देख रहे हो तो आप लोग लैपटॉप लेके बैठ सकते हो। ठीक है, बट मैं 99% स्टूडेंट्स जो इस चीज को समझेंगे, जो इस चीज को फॉलो करेंगे कि आप लोग को या तो पेन पेपर या लैपटॉप दोनों में से एक चीज लेके बैठनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ भी लेके बैठ सकते हो, चाहे पेन पेपर हो चाहे लैपटॉप हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूँ, साथ साथ उसका लॉजिक क्यों लिखना है। अभी मैं आप लोग को जैसे एक क्वेश्चन समझाऊंगा, मैं उसका लॉजिक समझाऊंगा। उसका लॉजिक लिख लेना, कोड लिखने की नीड नहीं है। लॉजिक इसलिए लिख लेना कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है, अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, अगर आप लोग फोन में वीडियो देख रहे हो तो आप लैपटॉप पे कोड कर सकते हो, बट अगर आप लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो तो आप पेन पेपर पे लॉजिक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन एन इंटीजर एक्स, रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। डिफिकल्टी लेवल मैंने आप लोग को बता दिया है। डिफिकल्टी लेवल आपका इजी होने वाला है। एंड काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल देंगे कि कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आप लोग को रिसर्च से बता रहा हूं, हमने 2023 2024 का डेटा देखा है।
अगर आपके रीजनिंग एबिलिटी एवरेज चले जाए, आपका एप्टीट्यूड एवरेज चला गया, बट अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन किया है, एक कोडिंग क्वेश्चन आने वाला है आप लोग के एग्जाम के अंदर, अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सो 99% आपके चांस है कि आप असेसमेंट क्रैक करके इंटरव्यू राउंड तक पहुंचोगे। बट अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, सो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इवन आपका अगर एप्टीट्यूड लेवल भी अच्छा है, अगर आप लोगों ने रीजनिंग भी अच्छी किया है, वर्बल भी अच्छी किया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अच्छी किया है, अगर आप लोगों ने कोडिंग नहीं किया है, तो 1% आपका चांस है कि आप लोग को असेसमेंट की कॉल ना आए, सॉरी इंटरव्यू की कॉल ना आए। बट 99% चांस अगर आप कोडिंग क्वेश्चन कर लेते हो, सो आप लोग मूव कर जाओगे अपने इंटरव्यू राउंड के लिए। इतनी चीज हर एक स्टूडेंट को समझ में आ चुकी है, सो प्लीज ध्यान से देखना वीडियो। अब बात करते हैं, इनपुट है हमारा x इक्वल टू 1 to 1, आउटपुट है ट्रू। ठीक है, दो हमारे पास टेस्ट केस है। गिवन एन इंटीजर x, रिटर्न ट्रू इफ x इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अब एक सिंपल सी भाषा में मैं आप लोग को पैलिंड्रोम के बारे में बता देता हूँ। 1 to 1 ये मेरा एक नंबर है। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पैलिंड्रोम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। सो बेसिक से मैं सारी चीजें समझाऊंगा। 1 to 1 विच इज पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम क्यों है, वाई? भैया आपने तो बोल दिया पैलिंड्रोम है, बट क्यों है? हमें तो ये पता होना चाहिए वाई। अब सबसे पहले पैलिंड्रोम हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम है क्या। अगर मैं गिवन नंबर का रिवर्स करता हूं, बहुत ध्यान से बात समझना, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करता हूं, तो ये रिवर्स करके क्या आता है, 1 to 1। ठीक है, बट इन द केस ऑफ 1 to 4, अगर मैं 1 to 4 को रिवर्स करता हूं, तो रिवर्स करके आएगा 4 to 1। ठीक है, अगर मैं अपने नंबर को रिवर्स करता हूं एंड जो मेरा रिवर्स नंबर आया है इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, ये डेरिवेशन अगर आप लोग का राइट हो गया, रिवर्स नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, देन इट इज पैलिंड्रोम। बस इतनी बात याद रखनी है आपके अमन भैया की, कि अमन भैया ने समझाया था कि जो रिवर्स नंबर आया है मेरा, जो गिवन नंबर है, उसका पहले रिवर्स नंबर निकाल लेना। रिवर्स नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। बट इन द केस ऑफ नॉट इक्वल, अब यहाँ पे हमने रिवर्स निकाला, रिवर्स आया हमारा 4 to 1, बट ओरिजिनल नंबर है मेरा 1 to 4। अगर मैं 1 to 4 को कहूं 4 to 1 के इक्वल, आप लोग कहोगे कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो नॉट इक्वल है। सो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब आप लोग को इतनी चीज समझ में आ चुकी कि पैलिंड्रोम क्या होता है, नॉट पैलिंड्रोम क्या होता है। एंड एक हमारी स्ट्रेटेजी है 2:1। अभी 2:1 ये बोलते हैं कि 2 बार आपको क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है, एंड 1 बार आपको अटेम्प्ट करना है कोड। अब ये 2:1 की स्ट्रेटेजी क्या है, देखो जब भी आप कोडिंग असेसमेंट में बैठ रहे हो, चाहे वो आपका टीसीएस का हो, चाहे वो आपका किसी भी कंपनी का हो, वहां पे कोडिंग क्वेश्चन में आप लोग को ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी है। हमेशा 2 बार क्वेश्चन रीड करना। 2 बार क्वेश्चन रीड करने से क्या होता है, आप क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके समझ में आ चुका आपके, तो आप इजिली उसका कोड कर लोगे, इजिली आप लॉजिक लिख लोगे। अब बात करते हैं लॉजिक की, फिर उसके बाद मैं आप लोग को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड दिखाने वाला हूँ। आप लोग जावा के अंदर भी कोड कर सकते हो, C++ के अंदर भी कर सकते हो, पाइथन के अंदर भी कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि भैया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करना चाहिए। देखो मैं आप लोग को साफ साफ बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं मैटर करेगा, चाहे आप जावा में करो, चाहे आप C++ में करो, चाहे आप पाइथन में करो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करो, ये मैटर नहीं करेगा। आपका प्रोग्राम अगर रन हो गया, आपका कोड सबमिट हो गया, वो मैटर करेगा। ठीक है, सो हर एक स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा, जिसकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप लोग को जावा बहुत अच्छी तरीके से आती है, आप लोग जावा में कोड कर पाते हो, तो जावा में आप लोग को कोड करना है। अगर C++ के अंदर डेप्थ नॉलेज है, C++ में जाना है। अगर पाइथन के अंदर डेप्थ नॉलेज है, तो पाइथन में कोड करना है। मैं इस वीडियो के अंदर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोड दिखा दूंगा। बट उससे पहले बात करते हैं लॉजिक की, कि भैया इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे। अब 1 to 1 क्या है मेरा, 1 to 1 मेरा टेस्ट केस है। अब ये मेरा नंबर है, अब हम क्या कर सकते हैं, पहले रिवर्स करना है। सो रिवर्स के लिए क्या कर सकता हूँ, अब सबसे पहले चाहिए मुझे 1, तो एक आता है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, एक बात याद रखना, जितने स्टूडेंट्स को पता है वेल एंड गुड, मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा में रिमाइंडर ला के देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, 1 to 1 को हमने क्या करा, मॉडुलस से इसको एक टैम्प में सेव कर लिया। टैम्प में मैंने स्टोर करा लिया अपना नंबर। ठीक है, अब टैम्प में स्टोर करा लिया, मैंने लूप रन कर दिया व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। अब इतनी बात समझना। उसके बाद मैंने एक रिमाइंडर ले लिया और टैम्प मॉडुलस 10। अब जैसे ही मैंने 10 से इसको मॉडुलस किया, सो मेरे पास आ गया रिमाइंडर, मेरे पास आ गई लास्ट डिजिट। ये याद रखना,
अब मुझे 1 एक्सट्रैक्ट करना था, क्योंकि रिवर्स नंबर निकालना है तो पीछे से मुझे एक-एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। सो मेरे पास आ गया रिमाइंडर में 1, 1 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसको डिजिट्स में लेके जाना है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 10 से। अभी मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स इक्वल टू, एक रिवर्स ले लेना इंटीजर। अभी मैं आप लोगों को कोड में दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपका ये तो चला गया, अब रहा आपका 12। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, एक बार मेरा 1 आ गया तो मुझे इसको हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे मैंने रिमाइंडर के अंदर 1 ले लिया, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। अब मुझे चाहिए 1 2। आपका जो नंबर है वो एक्सट्रैक्ट होता जाएगा, लास्ट की डिजिट एलिमिनेट हो जाएगी 1 2। अब ये कैसे होगी, यहाँ पे आपको करना है n इक्वल टू n बाई 10। जैसे आप n को डिवाइड बाई 10 करोगे, जो मेरा नंबर है उसको डिवाइड बाई 10 करोगे, सो आपकी लास्ट की डिजिट रिमूव हो जाएगी। अब बचा मेरे पास 12। अब फिर वो आएगा लूप के अंदर, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 0। भाई 12 ऑब्वियसली बड़ा है। रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10। अब आगे मेरी लास्ट डिजिट, रिमाइंडर हो गया यहाँ पे, रिवर्स में आ गया 1। देखो पहले का बता रहा हूँ, रिमाइंडर में मेरा 1 है और रिवर्स में भी मेरा 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 था। इनिशियली क्या था, रिवर्स हमने 0 ले लिया था, सो ये 0 था और अभी रिवर्स हो गया 1। अब जब मेरा 12 है, 12 इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प मॉडुलस बाई 10। अब जब मैंने रिमाइंडर निकाला तो इस बार क्या आएगा, इस बार आएगा 2। ये ध्यान रखना। अब रिमाइंडर अपडेट हो गया 2 से। अब फिर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 10 रिवर्स में आएगा 20 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, भाई रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास, रिमाइंडर रिवर्स तो 1 है, रिवर्स पहले से 1 है हमारे पास, ये क्या है 1, तो 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 12, तो ये आ गया 12। अब रिवर्स मेरा अपडेट हो गया 12 से, रिमाइंडर मेरा अपडेट हो गया 2 से। बट फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, n इक्वल टू n बाई 10। अब इस बार बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि 1 टू 1 में से पहले हमने 1 हटा दिया, फिर 2 हटा दिया, अब क्या बचा 1। अब जो 1 है 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। रिमाइंडर में आ गया 1। अब रिमाइंडर में क्या अपडेट हो गया 1। रिवर्स में क्या था, रिवर्स में 12 था, फिर 12 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 से, प्लस रिमाइंडर क्या था 1, 120 प्लस 1 121। इतनी चीज समझ में आ चुकी। अब जैसे आपके पास ये आ गया, मेरा रिवर्स आ गया मेरे पास 121। जैसे रिवर्स 121 आ गया, उसके बाद n इक्वल टू n बाई 10 करोगे, सो वो हमारा 1 खत्म हो जाएगा। अब ये इस लूप में रन नहीं करेगा, रिवर्स मेरा निकल चुका है। अब सिंपल सी आपको एक कंडीशन लगानी है कि जो मेरा रिवर्स है वो इक्वल टू होना चाहिए ओरिजिनल नंबर के, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सो गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज गिवन नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम। सो अब चलते हैं कोड की तरफ। होप सो आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को लॉजिक नहीं समझ में आया, कोड में भी समझाने वाला हूँ, कोड से आप समझ जाओगे। नाउ मूव टू द कोड। अब हम कोड समझने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा जावा कोड होने वाला है, ये हमारा जावा कोड होने वाला है। नेक्स्ट हमारा सी प्लस प्लस का कोड है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके भैया कोड बताने वाले हैं, सो बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सारी चीजें आप इजीली समझ जाओगे। ये आपका पाइथन कोड है। बात करते हैं जावा कोड की। सो आपने क्लास बना ली, आपका फंक्शन बना लिया, पब्लिक बूलियन इस पैलिंड्रोम इन टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस नंबर को, ओरिजिनल नंबर को स्टोर करा लेना अनदर वेरिएबल में। सो टैब में आपने स्टोर करा लिया x को। रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिवर्स इक्वल टू 0। एक रिमाइंडर वेरिएबल ले लिया, एक रिवर्स वेरिएबल ले लिया। इतनी चीज सबको समझ आ चुकी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, एक रिमाइंडर ले लिया और एक रिवर्स ले लिया। रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प मॉडुलस बाई 10। अब मेरा क्या है 1 टू 1 है, सो रिमाइंडर में क्या आया, रिमाइंडर में 1 आया। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, यहाँ पे 0 हो गया, रिवर्स भी अभी मेरा है 1। टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, ठीक है। अब जो 1 टू 1 था, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, सो सिर्फ ये 1 2 बचेगा। 1 मेरा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1 का मेरा काम खत्म हो गया। अब 12 इज ग्रेटर देन 0, वो फिर लूप में आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट डिजिट। जब भी मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस रिमाइंडर देता है, लास्ट डिजिट देता है। सो फिर अब रिमाइंडर में अपडेट हो गया 2। ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा रिवर्स है। रिवर्स अभी भी 1 है, बट रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस रिमाइंडर है 2, तो 10 प्लस 2 आ गया 12। तो रिवर्स अपडेट हो गया 12, रिमाइंडर है भी 2। इतनी चीज समझ में आ चुकी। अब फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10 होगा, सो ये हट जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन 0, लूप के अंदर आएगा। रिमाइंडर इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, रिमाइंडर अपडेट हो जाएगा 2 से 1 में। रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू 10। अब ये रिवर्स पहले से 12 था, 12 की मल्टीप्लाई 10 से करो। रिमाइंडर क्या है 1 है, 120 प्लस 1 121, ठीक है। अब टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, सो 1 मेरा खत्म हो जाएगा। ये लूप से आ जाएंगे हम बाहर, ठीक है। कंडीशन हमारी फेल होगी, लूप से बाहर आ चुके हैं। इफ रिवर्स इक्वल टू एक्स, इसलिए मैंने एक अनदर वेरिएबल लिया था, क्योंकि मुझे ओरिजिनल नंबर को सेफ रखना था, ठीक है।
रिवर्स इक्वल टू एक्स, अगर मेरा जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, सो मुझे रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, सो ये पैलिंड्रोम की कंडीशन थी। अगर आपका रिवर्स आया तो ट्रू हो जाएगा, एल्स फॉल्स हो जाएगा। जैसे इन द केस ऑफ सेकंड, यहाँ पे आया 1 to 4। अब जब आप 1 to 4 को रिवर्स करोगे, मैंने आपको बताया 4 to 1 आएगा, सो वो इस कंडीशन में जाएगा नहीं, वो फॉल्स आएगा। सो ये हमारा जावा कोड था। सी प्लस प्लस कोड भी सेम रहने वाला है, हमने वेरिएबल ले लिया, लूप रन कर लिया, लास्ट में रिटर्न कर दिया। सेम हमारा पाइथन का कोड रहने वाला है, फंक्शन बनाया, टेम्प लिया, रिमाइंडर लिया, रिवर्स लिया, लूप लगाया, मॉडुलस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करा और लास्ट में चेक कर लिया। सो सेम हमारा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तीनों के तीनों कोड आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बता दिए हैं। गाइस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। एंड इस क्वेश्चन को करने से पहले काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया पीडीएफ कैसे मिलेगी। सो पीडीएफ में बता देता हूं कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हो, बिल्कुल फ्रीली आप पीडीएफ ले सकते हो। इस पीडीएफ के लिए आप लोग को टॉपमेट पे आना है, एंड टॉपमेट के अंदर आप लोग रेफरल ले सकते हो। आपको किसी भी कंपनी में अगर रेफरल चाहिए ऑफ कैंपस हायरिंग में, सो आप रेफरल ले सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो। हर एक स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप लोग रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, क्योंकि रेज्यूमे के अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है। सो आप लोग किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप अपना रिव्यू करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज जब भी आपके इंटरव्यूज होते हैं, सो कंपनी के इंटरव्यू से पहले आप अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। अब बात करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। सो आप लोग को सर्च करना है, आई एम लुकिंग फॉर टीसीएस इंजीनियर फॉर गाइडेंस। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं मैं, आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा मेरे लिए ये चीज कर देना, क्योंकि अगर आप लोग टीसीएस के इंजीनियर से गाइडेंस नहीं लोगे, सो आप अपने एग्जाम में काफी मिस्टेक्स करोगे। अब काफी मिस्टेक्स क्यों करोगे, देखो टीसीएस के एग्जाम के अंदर आप लोगों का असेसमेंट जो होता है, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। कुछ स्ट्रेटेजीज हमें इंप्लीमेंट करनी होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से हमें सोल्व करना है, वो सारी चीज आपको टीसीएस का इंजीनियर अच्छी तरीके से समझा देगा। सो आप लोग को सर्च करना है, आई एम लुकिंग फॉर टीसीएस इंजीनियर फॉर गाइडेंस। हर एक स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी आपको असेसमेंट क्रैक करने में। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिल जाएगी। सो आप लोग किसी की प्रोफाइल पे जा सकते हो। सपोज हम चलते हैं विवेक उतरे। सो जैसे आप प्रोफाइल पे जाते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टीसीएस डिजिटल। ऑलरेडी टीसीएस के अंदर ये काम करते हैं टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल पे। एंड यहाँ पे आप लोग को इनसे होना है कनेक्ट। क्विक कनेक्ट पे जाना है, जस्ट 99 रुपीज। आप लोग को पता है एक मिनिमम अमाउंट है, बहुत ज्यादा। एक मिनिमम अमाउंट में आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो 99 रुपीज आप लोग को यहाँ पे पे करनी है। एंड आपको अपना स्लॉट देख लेना है। सपोज 12 फेब का मैंने स्लॉट ले लिया, टाइम मैंने 7:45 ले लिया, कंफर्म डिटेल्स करनी है। एंड उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपना नेम, ईमेल, व्हाट इज द कॉल अबाउट, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। ठीक है, गेट सेशन रिकॉर्डिंग, ये हटा देना। मात्र 99 रुपीज आप लोग के लगने वाले हैं कनेक्ट होने में। टीसीएस के इंजीनियर से कनेक्ट हो जाओगे एंड यहाँ से चीजें सीख लोगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जल्दी जाके इनसे कनेक्ट हो जाओ। अब बात करते हैं आपकी पीडीएफ की। सो स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको नीचे ही आपके भैया मिल जाएंगे, सर्विस बेस्ड मॉक इंटरव्यूज के अंदर अमन अग्रवाल। आपको अपने भैया की प्रोफाइल पे जाना है, बिल्कुल फ्रीली पीडीएफ ले लेनी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टीसीएस स्मार्ट कोडिंग क्वेश्चन पीडीएफ 0 रुपीज, बिल्कुल 0 रुपीज में आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे आपको जाना है, अभी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्रायोरिटी डीएम कर सकते हो, एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड आपको टीसीएस स्मार्ट हायरिंग टॉपिक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने टॉपिक्स बताए थे, वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो ये दोनों पीडीएफ आप लोगों को तुरंत के तुरंत ले लेना। गाइस बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2। एंड जो मैंने आपको बताया कि पीडीएफ एंड टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मीट जरूर कर लेना, वो आपको काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बता देंगे जो आपको डायरेक्टली आपके टीसीएस एग्जाम के अंदर हेल्प होने वाली है। So now move to the question number 2. Write a program to factorial of a given number and 2:1 वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी मत भूलना, ये स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी है वो भी आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इनपुट n इक्वल टू 5, आउटपुट 120। अब सबसे पहले आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज कोई भी नंबर है 10, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, n इक्वल टू 10। एंड इसका फैक्टोरियल क्या होगा, आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा जब तक ये 1 तक नहीं आएगा। 8 7 6 5 4 3
2 1, ठीक है। अब 10 से मैंने मल्टीप्लाई करी 1, अब जो भी यहाँ पे नंबर आएगा एक काफी बड़ा नंबर आएगा, वो मेरा 10 का फैक्टोरियल होगा। सो ऐसे इनपुट हमें दे दिया n इक्वल टू 5। अब एक प्रोग्राम लिखना है हमें, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी डेप्थ नॉलेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोड करना है, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज पाइथन। बार बार आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको आती तो जावा है बट वे सोचते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर कोड कर लेता हूँ। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, चीटिंग का बिल्कुल भी मत सोचना, चीटिंग के कोई भी चांसेस नहीं है। सो प्लीज जितना आपको आता है उतना ही वहां पे अटेम्प्ट करना। अब n हमारा 5 है, आउटपुट हमारा 120 है, अब इसका 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब आंसर आया हमारा 120। सो ये आपको एक प्रोग्राम लिखना है। अब इसका कोड कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोग को एक बार लॉजिक बता देता हूँ, देन उसके बाद जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड देखने वाले हैं। सो लॉजिक क्या रहने वाला है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया है, एन मेरा 5 है, सो आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है 4 3 2 1, बेसिकली इसका टेबल्स आपको करना है 5 4 3 2 1। अब करना क्या है, अब आप लोग को एक लूप रन करना है, 4 से आप लोग लूप रन कर लेना, i1 से i इक्वल टू n, ठीक है, i प्लस प्लस। आपने क्या करा, 1 से लूप रन करा i इक्वल टू n तक। अब होगा क्या, एक बार मैं बता देता हूं आपको। आपने यहाँ पे ले लिया एक फैक्टोरियल, मैं आपको एक बार कोड में भी साथ साथ दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया एक लॉन्ग में फैक्टोरियल, सेम ऐसे ही आप लोग को एक लॉन्ग लेना है। लॉन्ग क्या है अभी, जैसे आपके डेटा टाइप होता है, जैसे आपका सिंपल इंटीजर होता है, बूलियन होता है, कैरेक्टर होता है, सो ऐसे ही एक लॉन्ग होता है। अब वाई लॉन्ग, इतनी डिटेलिंग में कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, कोई भी भैया दीदी इतनी डिटेलिंग में नहीं समझाएगा। लॉन्ग क्या होता है, कभी भी अगर हमें एक बहुत बड़े नंबर को स्टोर करना है सो हम लॉन्ग डेटा टाइप के हेल्प से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, सो जो नंबर कैलकुलेटेड नंबर आएगा वो काफी बढ़ाने वाला है। सो हमने यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप ले लिया। अब क्या करने वाले, एक हम फैक्टोरियल एक इंटीजर बना लेंगे, ठीक है, हमने ले लिया 1, सॉरी लॉन्ग ही बना लेना इसको भी, क्योंकि हमें एक लॉन्ग लेना है, हमें रिटर्न करना है लॉन्ग, ठीक है, रिटर्न क्या करना है हमें, लॉन्ग, क्योंकि नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है और इंटीजर में वो नंबर आएगा नहीं। सपोज करते हैं कि कोई एक बड़ा टेस्ट केस आ गया, कोई एक बड़ा नंबर हो गया, सो वो इंटीजर की लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, सो इसलिए हमें लॉन्ग लेना है। लॉन्ग फैक्ट ले लिया, अब फैक्ट को क्या करना है, फैक्ट टू फैक्ट इंटू आई। अब ये क्यों करा, ये इसलिए करा, सबसे पहले 1 आया, 1 से लेके n तक का लूप चलाया, 1 इंटू 1 1 आ गया। अब फिर फैक्ट में क्या है, 1 है, फिर i प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, i प्लस प्लस हो गया। अब जब i प्लस प्लस हुआ, सो फैक्ट क्या था, फैक्ट 1 था। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी, 2 की होगी। अब नेक्स्ट टाइम अब फैक्ट हो गया मेरा 2, फैक्ट हो गया 2। अब नेक्स्ट टाइम 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया मेरा फैक्ट, नेक्स्ट टाइम हो गया मेरा फैक्ट 6, क्या हो गया 6। अब 6 की मल्टीप्लाई होगी। सो ऐसे कर करके आपका 1 2 3 4 5 आपकी मल्टीप्लाई होके 120 आपका आंसर आ जाएगा। सो एक बार मैं आप लोग को कोड दिखा देता हूँ, सिंपल कोड रहने वाला है, ये मेरा जावा कोड है। जितने स्टूडेंट्स को लॉजिक से नहीं समझ में आया, आप सभी स्टूडेंट्स को कोड से समझ में आ जाएगा, कोड से आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एक क्लास ले ली, एक हमने फंक्शन ले लिया फैक्टोरियल, लॉन्ग फैक्ट इक्वल टू 1, लूप हमने रन कर लिया 1 से लेके n तक। n क्या है, n है भैया 5। अब एक बार मैं आपको एग्जीक्यूशन बता देता हूँ, इसका मतलब होता है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब एग्जीक्यूशन क्या रहा, पहले आया फैक्ट में 1, उसके बाद हुआ i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस हुआ तो 2 इंटू क्या हो गया 1, अब 2 इंटू 1 हो गया, सो आ गया आंसर मेरा 2, फैक्ट में आ गया 2। अब फैक्ट है मेरा 2, अब i क्या हुआ, i प्लस प्लस हुआ, i हो गया 3, फिर आ गया 6, अब फैक्ट में क्या आ गया 6, i अब मेरा इंक्रीज हुआ 4 से, फैक्ट में क्या आ गया 6 4 जा 24। अब 24 की मल्टीप्लाई किससे होगी, फैक्ट में क्या स्टोर हो गया 24, i क्या हुआ, n तक जाना है, i हो गया 5। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा इनर वर्किंग काम किया। अगर आप लोग ने एक बार लॉजिक बना लिया, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर लॉजिक सोचना है, कैसे आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल में हमें क्या चाहिए था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, मतलब 1 से लेके और जो भी आपका है ना उससे आपको मल्टीप्लाई करनी है, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमें रिटर्न कराना है। सो हमने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया, रिटर्न में हमारा हो गया फैक्ट, हमने पूरा का पूरा फॉर लूप रन कर लिया। ये आपका क्या हो गया, आपका बॉयलर प्लेट होगी, स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ए नंबर, इंटरम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ से आपने इनपुट ले लिया,
फिर आपने ये फंक्शन को कॉल कर दिया और स्कैनर क्लास को क्लोज कर दिया। सो ये पूरा पूरा हमारा जावा कोड था। सेम ऐसे ही सी प्लस प्लस कोड रहने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल इंटेंट। सेम हमने फैक्ट डेटा टाइप लिया, एक वेरिएबल ले लिया। फिर हमने क्या करा, एक अपना लूप रन करा, कहां से, 1 से लेके n तक, और n इसमें क्या होगा, इंक्लूड। ये बात याद रखना, काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, n इसमें इंक्लूड होगा। फैक्ट इन, इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। ठीक है, दोनों का वर्किंग सेम है, रिटर्न कर दिया फैक्ट। ये हमारी होगी मेन क्लास। अब बात करते हैं, ये पाइथन कोड है। पाइथन कोड में हमने सेम फंक्शन बना लिया, फैक्ट ले लिया और लूप रन कर दिया, रिटर्न कर दिया फैक्ट। सो बिल्कुल सिंपल सा कोड रहने वाला है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया क्या इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, जब आप असेसमेंट के अंदर बैठोगे, जब आप टेस्ट के अंदर बैठोगे, एक ही कोडिंग क्वेश्चन आने वाला है आपका, और उसका लेवल बिल्कुल इजी रहने वाला है। जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप के ही क्वेश्चन वहां पे आने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। बीच में स्किप करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। फोकसली चीजों को समझ लेना, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी बार असेसमेंट के अंदर देखा गया है, सिर्फ टीसीएस के असेसमेंट के अंदर ही नहीं, ये काफी कंपनीज के असेसमेंट के अंदर देखा गया है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। एंड ऑलरेडी लीड कोड के अंदर भी क्वेश्चन है, देखो लीड कोड का ही क्वेश्चन है। काफी बार काफी कंपनीज के असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली कंपनी लीड कोड से क्वेश्चन उठा लेती है। गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न ए स्ट्रिंग एरे, आंसर वन इंडेक्स्ड वेयर, आंसर आई फिज बज इफ आई इज डिविजिबल बाई 3 and 5। अब यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, ये क्या दी गई है, ये आपको दी गई है कंडीशंस। 4 कंडीशंस इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन रहने वाला है। मैंने जैसे आप लोग को पहली वीडियोस के अंदर भी बताया कि एरे और स्ट्रिंग पे ही क्वेश्चन आने वाला है। एरे, स्ट्रिंग, थर्ड है अपना नंबर सिस्टम। जैसे आपका पैलिंड्रोम, मैंने आपको बताया पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोग खुद कर लेना, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को आता होगा। ठीक है, आंसर आई इक्वल टू फिजबस इफ आई इज डिविजिबल बाई 3 and 5। यदि मेरा आई डिवाइड होता है 3 से भी और 5 से भी, एंड आ रहा है, सिर्फ एक से नहीं डिवाइड होगा। वो आप जैसे आपका 15, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है और अपना 5 से भी डिवाइड हो रहा है। सो दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो वही हमें नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से हो जाए या सिर्फ 5 से हो जाए। इफ आई इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ, आंसर आई फिज, तो आपको फिज बस रिटर्न करना है। यदि आई मेरा डिविजिबल हो रहा है 3 से तो फिज रिटर्न करना है, अगर मेरा आई डिविजिबल हो रहा है 5 से तो बस रिटर्न करना है। अब ये कंडीशन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। इफ नन ऑफ द अबव कंडीशंस आर ट्रू, हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें ये कंडीशन मेट ना करे। सपोज 4 है, अब ना तो 4 3 से डिवाइड होता ना 5 से डिवाइड होता। सो वो कहाँ पे आएगा, वो इस कंडीशन में आएगा। सो इस कंडीशन में आपको इस नंबर को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अभी मैं आप लोग को टेस्ट केसेस से समझा देता हूँ। सो हमने 2 टेस्ट केस लिए फॉर बेटर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। n इक्वल टू 3, अब n इक्वल टू 3 में हमने लूप रन करना है 1 से लेके n तक, n इसमें इंक्लूड है, 1 से लेके n तक लूप करना है। चाहे हमारा n अगर 10 है तो 1 से लूप रन करेगा 10 तक। ठीक है, सो ऐसे ही 3 है, सो 1 से लूप कहां तक रन करेगा, मैं यहाँ पे आपको एक बार लॉजिक समझा देता हूँ, देन हम मूव करेंगे अपने कोड की तरफ। n है मेरा 3, सो ये 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा। n है मेरा 10, 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके लूप रन होगा n तक, n हमारा इंक्लूड है। ठीक है, इतनी चीज आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होगी। अब कैच क्या है कि अगर i डिविजिबल होगा 3 and 5 से तो फिज बज आएगा, i डिविजिबल होगा 3 से तो फिज आएगा, i डिविजिबल होगा 5 से तो बज आएगा। अब n मेरा 3 है, सबसे पहले बनाया, सो 1 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सो लास्ट वाली कंडीशन में जाएगा, 1 आ गया। नेक्स्ट n अब आया मेरा 2, i क्या है मेरा 2 पे आया, ना पहले वाली कंडीशन मीट करेगी, ना सेकंड ना थर्ड, लास्ट वाली करेगी, सो 2 आ गया। उसके बाद आया 3, अब जब 3 आएगा, सो 3 में आप देख सकते हो फर्स्ट वाली कंडीशन मीट नहीं करेगी, क्योंकि 3 से तो डिविजिबल होता है बट 5 से नहीं होता है। सो सेकंड वाली कंडीशन आएगी फिज, सो आउटपुट आ गया 1 2 फिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन है। अब सेम हमारा नेक्स्ट हमारा टेस्ट केस है n इक्वल टू 5।
आउटपुट है हमारा 1 2 फिर फिज फिर 4 फिर बस। अब ये क्यों आया? 1 आया, 1 पे 1 ऐसे कैसे आ जाएगा? 2 आ गया, फिर 3 पे सेम, यहाँ तक तो सेम है। अब आया 4, 4 जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, सो एज इट इज आ गया 4। उसके बाद आया 5, 5 सिर्फ डिविजिबल होगा 5 से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आ गया हमारा बस। सो ये ऐसे हमारा आउटपुट रहने वाला है। अब एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। आप लोगों को इफ एल्स यहाँ पे अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आप इजिली कर लोगे। इफ एल्स और लूप, आप क्या करोगे? आप मॉडुलस का यूज करोगे, आप मॉडुलस का यूज करोगे, आई मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 एंड आई मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। अगर है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? मैं प्रिंट करूंगा, क्या है हमारा? फिजबस। अभी मैं आप लोग को एक बार लॉजिक बता देता हूँ, उसके बाद कोड पे चलते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब एल्स इफ, आप लोगों को कंडीशंस आनी चाहिए, इफ एल्स लेटर आने चाहिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट है इफ आई इज डिविजिबल बाय 3। अगर मेरा आई डिविजिबल होगा सिर्फ 3 से, सो प्रिंट करेगा फिज। क्या करेगा? प्रिंट फिज। ठीक है, अब क्या है? एल्स इफ, एल्स इफ अगर मैंने डिविजिबल कर रहा है 5 से, आई डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू 0, प्रिंट में आ गया बज। प्रिंट में क्या आया? बज। और लास्ट कंडीशन है एल्स वाली, जिसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो प्रिंट हमें करना है सेम नंबर, ये आई एज अ स्ट्रिंग। अब एज अ स्ट्रिंग इसको कैसे लेंगे वो मैं कोड में बता दूंगा। सो ये पूरा पूरा आपका लॉजिक रहने वाला है, इजी लेवल का कोड है, हर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो अब चलते हैं कोड की तरफ। एक बार हम जावा में देखेंगे, उसके बाद सी प्लस प्लस, उसके बाद पाइथन। सो सबसे पहले देखते हैं जावा कोड। जावा कोड बहुत सिंपल रहने वाला है। आप लोगों को करना क्या है, एक आप लोग को एरे लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बना दिया, लिस्ट ही हमारा फंक्शन है, और हमने एक लिस्ट ले ली। लिस्ट के अंदर हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे लिस्ट है पूरी की पूरी, ये क्या है? ये लिस्ट है। लिस्ट के अंदर क्या है? स्ट्रिंग है। सो ऐसे ही जो आपको लिस्ट लेनी है वो किस टाइप की लेनी है? स्ट्रिंग टाइप की लेनी है। लिस्ट हमने बना ली स्ट्रिंग टाइप की। लूप रन कर लिया 1 से लेके n तक। आई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, आई मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। सो लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया फिज बस। आई मॉडुलस 3 इक्वल टू ऐड, रेड लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया फिज। एल्स इफ 5 में क्या करा? ऐड बस कर दिया, अगर 5 से डिविजिबल है। एल्स में रेड लिस्ट डॉट ऐड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ने क्या करा? अगर मेरा 5 था, ये 5 मेरा इंटीजर है, इस इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। सो अब जो 5 आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिटर्न क्या कर दी? रेड लिस्ट। तो बहुत सिंपल सा कोड था। एक बार टेस्ट केस देख लेते हैं। n इक्वल टू 3, 1 आया तो 1 सिंपल सा 1 आ जाएगा, इस वाली कंडीशन में जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद 2 आएगा, 2 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, इस वाली कंडीशन में जाएगा, जैसे बताया था पहले। n इक्वल टू 3 आया, 3 इस वाली कंडीशन में ऐड होगा तो फिज आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा जावा कोड, ये था हमारा जावा कोड। ये हमारा सी प्लस प्लस कोड सेम रहने वाला है। एक वेक्टर ले लिया, लूप रन करा, कंडीशंस लगाई, एल्स इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। सेम हमारा पाइथन कोड रहने वाला है। हमने एक लूप रन करा, कंडीशन लगाई, एल्स इफ एल्स, और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। सो होप सो आपको ये वाला कोड, ये वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, इजीली समझ आ चुका होगा। गाइस अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड अब तक हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो मेरी गारंटी है टीसीएस एग्जाम के अंदर, टीसीएस असेसमेंट के अंदर आपको काफी हेल्प होने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को हर एक स्टूडेंट्स को करना ही करना है, एंड ये सिर्फ टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी इंपॉर्टेंट है यही, बट आप किसी भी कंपनी के असेसमेंट में जा रहे हो, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हो, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बताने वाला हूं, इन 5 के 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को आपको कर लेना है। नंबर 1 बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। एंड इन 5 की 5 एल्गोरिथम्स, इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को आपको करके जाना है, क्योंकि ये 5 के 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपसे किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज के अंदर, किसी भी कंपनी के असेसमेंट के अंदर पूछी जा सकती है। एंड 99% ऑफ द केस अगर आप लोग ये 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लेते हो, सो आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है,
सो अब एक-एक करके मैं बता देता हूँ कि आपको किस पैटर्न में इनको करना है। सो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे मर्ज सॉर्ट अगर आप पढ़ रहे हो, सो कैसे आपको पढ़ना है। आपको जीएफजी पे चले जाना है, जीएफजी पे इनकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, सो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, सो वहाँ पे बहुत सारी आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं मर्ज सॉर्ट, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आपको इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। जो भी इनकी इंटरनल वर्किंग हो रही है, कैसे जो इनके एरेज है वो कैसे डिवाइड होते हैं, उसके बाद कैसे कंपैरिजन होता है, क्या अप्रोच यूज करते हैं, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज करते हैं, कंपैरिजन हो रहा है, फिर उसके बाद ये मर्ज करते हैं फाइनल सॉर्टेड एरे, कैसे कंपैरिजन होता है। सो वो इंटरनल वर्किंग सबसे पहला की पॉइंट है आपका। वर्किंग वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कोड को रट लेते हैं। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि प्लीज कोड मत रटना, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ऐसे कभी भी याद नहीं होगी। आप अगर एक बार वर्किंग समझ लोगे, कैसे उसकी वर्किंग होने वाली है, सो इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग पार्ट आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले आपको इंटरनल वर्किंग पे ध्यान देना है कि इसकी वर्किंग कैसे चल रही है, ये कैसे काम करती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझ लिया, सो कोड आप इजिली कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोड और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कोड एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग पार्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपने वर्किंग समझ ली, बार बार बता रहा हूं, कोड आप इजीली कर लोगे। एंड ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो कोड इनका अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, विच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स ने बहुत सारे असेसमेंट दिए होगी। आपके ऑन कैंपस बहुत सारी कंपनीज आती है, कॉलेजेस के अंदर कंपनी आई होगी, वहां पे आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा, ऑनलाइन असेसमेंट दिया होगा। सो वहां पे आप लोगों ने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जरूर देखे होंगे। सो डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर पढ़ लेना। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसमें 3 केस होते हैं, एक आपका एवरेज केस, एक इनका होता है वर्स्ट केस, और एक होता है बेस्ट केस। इन तीनों के तीनों केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यू ने पूछ लिया कि भाई बबल सॉर्ट की एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एंड अगर आप बता नहीं पाए, सो वहीं पे ही अपना निगेटिव इंपैक्ट मान लेना, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल्स है। ये फंडामेंटल्स है, ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आता, फंडामेंटल्स नहीं आता, सो इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि आपको कुछ नहीं आता, चाहे आपने कितने ही कोडिंग क्वेश्चन का रखे हो, चाहे आप कितने भी 30 मार्क खाओ। ठीक है, सो आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए, हर एक केस में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बबल सॉर्ट पढ़ रहे हो, उसके एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर पढ़ना। मर्ज सॉर्ट पढ़ रहे हो, एवरेज केस में क्या होती है, बेस्ट केस में क्या होती है, वर्स्ट केस में क्या होती है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। वर्किंग, कोड इंप्लीमेंटेशन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Guys, back to the question number 4. Rearrange array elements by sign. हमेशा आपको 2:1 वाली स्ट्रेटेजी को याद रखना है। 2 बार आपको क्वेश्चन को क्या करना है, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, एंड 1 बार आपको कोड करना है। ठीक है, एक बार दोबारा हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। इनपुट है नम्स 3 1 -2 -5 2 -4। आउटपुट है 3 -2 1 -5 2 -4। अब ये इनपुट है, ये आउटपुट कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन में आप लोग को मेंशन है कि जितने आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके निगेटिव एलिमेंट्स होंगे। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, 3 पॉजिटिव एलिमेंट है, सो 3 ही आपके निगेटिव एलिमेंट होंगे, 1 2 3। अब करना क्या है, बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको अरेंज करना है अल्टरनेटिवली। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अब 3 हमारा पॉजिटिव है, 3 आ गया, उसके बाद -2 निगेटिव है, -2 आ गया, उसके बाद 1 पॉजिटिव है, 1 आ गया, उसके बाद -5 निगेटिव है, -5 आ गया, उसके बाद 2 पॉजिटिव है, 2 आ गया, उसके बाद -4 निगेटिव है, तो ये आ गया। सो ये आउटपुट आपको लेके आना है। एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका लॉजिक पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसके कोड पे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि टीसीएस एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एंड उसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ,
जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, टॉपमेट पे जाना है, वहाँ पे मैंने भी आपको दिखाया, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ ले लेनी है। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पे डीएम का सेक्शन भी है, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बट एक चीज मेरी समझ लेना, टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मीट जरूर कर लेना, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स का फायदा है। जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग एग्जाम है, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी, टीसीएस का इंजीनियर आपको हेल्प कर देगा, आपको बता देगा किस टाइप से आपको एग्जाम करना है, किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को, एंड क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में उनसे जरूर पूछ लेना कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूटते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके क्वेश्चन छूटते हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी पहले से अपना प्रिपेयर होकर जाना, जिससे वहां पे आप इजीली क्लियर कर लो। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलेगी। इन कंपनीज के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ से मास हायरिंग होने वाली है, काफी स्टूडेंट्स यहाँ से प्लेस होने वाले हैं। सो प्लीज इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत ध्यान से आप लोग को सेफ लेके जानी है। ऐसा नहीं है कि आप असेसमेंट दे के आ रहे हो एंड बिल्कुल भी आपने उस असेसमेंट पे मेहनत नहीं की, बिल्कुल भी आपने प्रिपरेशन नहीं की, सो असेसमेंट 100% आपका रिजेक्शन आने वाला है। सो तैयारी से जाओगे, प्रिपरेशन करके जाओगे, 100% चांस है इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। एक बार इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, इंटरव्यू के लिए आप लोग के लिए मटेरियल लेके आ जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड करूं तुरंत के तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं लॉजिक की कि भैया लॉजिक क्या रहने वाला है। सो लॉजिक मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूं। बात करते हैं लॉजिक की। सो इसमें हमें क्या कहा है, पहले मैं एक बार एरे यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं। 3 1 -2, 3 1 -2, उसके बाद आपका -5 2 -4, -5 2 -4, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा गिवन एरे है। अब दो चीज मैंने बताई है कि पॉजिटिव एलिमेंट्स, पहले पॉजिटिव एलिमेंट्स आएगा फिर निगेटिव एलिमेंट्स आएगा। सो यहां से आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी कि सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, एंड एक लिस्ट बनानी पड़ेगी निगेटिव एलिमेंट्स की जिसके अंदर सारे के सारे निगेटिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर लिया, मैं कह रहा हूं 70% ऑफ द कोड डन। अब करते हैं कोड। एक बार मैं लॉजिक बता देता हूं, I0, I लेस देन एन I प्लस प्लस, ठीक है। आपने लूप रन कर लिया और आपको चेक करना है, आपको सबको पता है अगर मेरा कोई एलिमेंट, मुझे पॉजिटिव और निगेटिव कैसे चेक कर सकता हूं, ये 0 है, अगर यहां से बढ़ूंगा तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव स्केल, अगर इधर जाऊंगा तो निगेटिव स्केल आएगी। सो कंडीशन लगा के चेक करना है, इफ एरे आई, भाई जो गिवन एलिमेंट है क्या वो 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो कौन सी लिस्ट में आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है पॉजिटिव डॉट एड, ठीक है। पॉजिटिव लिस्ट के अंदर आ चुका है, यहाँ पे हमने अपना पॉजिटिव लिस्ट के अंदर एलिमेंट पुट कर दिया। अब आई एल्स की बारी। अब एल्स में आप निगेटिव डॉट ऐड, क्योंकि दो तरह के एलिमेंट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव एलिमेंट इफ में आ गए तो एल्स में क्या आएंगे, निगेटिव, निगेटिव डॉट ऐड एरे ऑफ आई। अब इतना काम अगर आपने कर दिया तो मैं कह रहा हूं 70% कोड डन हो चुका है। एक पॉजिटिव लिस्ट बन गई, एक निगेटिव लिस्ट बन गई, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं, 3 1 2, ये आपकी बन चुकी है पॉजिटिव लिस्ट, एंड निगेटिव लिस्ट भी दिखा देता हूं, -2 -5 -4, -2 -5 -4, ये मेरी क्या है, ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट है, ये मेरी निगेटिव लिस्ट है। P4 पॉजिटिव, N4 निगेटिव। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एलिमेंट्स बनाना है, मतलब सॉरी एक लिस्ट बनानी है, एंड एक अपना पॉजिटिव एलिमेंट डाल दिया, एक अपना निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव। फाइनली हमारा काम हो चुका है, आउटपुट आपका आ जाएगा। बट अभी चलते हैं कोड की तरफ कि कोड कैसे होने वाला है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से ब्रशअप आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। एक बार कोड समझ लेना, ये जावा कोड होने वाला है, उसके बाद हम C++ का कोड देखेंगे, एंड लास्ट पाइथन कोड, ठीक है। जावा कोड बहुत ध्यान से समझ लेना। अब एक बार कोड देख लेते हैं। क्लास पब्लिक इंट रीअरेंज एरे इंट नम्स। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार बता रहा हूं कि जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी डेप्थ नॉलेज है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इजीली कोड कर सकते हो, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो हो पाइथन, ठीक है, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोड करना है। अभी हम जावा कोड देख रहे हैं। एरे लिस्ट इंटीजर पॉजिटिव इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करनी है एक पॉजिटिव लिस्ट। जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को भी लॉजिक के अंदर बताया
कि आप लोग को दो लिस्ट बनानी है। सबसे पहले पॉजिटिव लिस्ट, उसके बाद निगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव लिस्ट में सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। इफ नम्स आई इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स है भैया वो पॉजिटिव लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। अब क्या हुआ, अब लूप हमारा रन हो चुका है। अब नेक्स्ट लूप रन कराए निगेटिव के लिए। इफ नम्स आई इज लेस देन जीरो, अगर कोई भी एलिमेंट जीरो से कम है, दैट्स व्हाई दिस इज निगेटिव। वो क्या एलिमेंट है, वो निगेटिव एलिमेंट है। इफ नम्स आई इज लेस देन जीरो, निगेटिव डॉट ऐड। सो हमने क्या करा, निगेटिव में ऐड कर दिया। निगेटिव में ऐड हुआ हमारा नम्स आई। उसके बाद यहाँ पे हमारा 70% काम डन। अब क्या करा, अब हमने एक एरे बनाया। अभी मैं एक बार पॉजिटिव लिस्ट और निगेटिव लिस्ट बना देता हूँ। ये मेरी बन चुकी है 3 1 2 पॉजिटिव लिस्ट, 3 1 और 2। ये बन गई है मेरी पॉजिटिव लिस्ट, P4 पॉजिटिव, N4 निगेटिव। -2 -5 -4 ये क्या है मेरी, ये है निगेटिव लिस्ट। -2 -5 -4 दिस इज निगेटिव लिस्ट। एक हमने बनाई पॉजिटिव लिस्ट, एक हमने बनाई निगेटिव लिस्ट। ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट है, ये मेरी निगेटिव लिस्ट है। अब मुझे बनाना है अपना फाइनल एरे, फाइनल लिस्ट। सो ये मैंने बना दी अपनी फाइनल लिस्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ। जितना साइज नम्स का होगा, नम्स एरे का होगा, उतने ही साइज का हमें एक एरे बना लेना है। उसके बाद k इक्वल टू जीरो और c इक्वल टू जीरो। अब इस k का क्या काम है, इस c का क्या काम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वाइल c इज ग्रेटर देन पॉजिटिव साइज, आप यहाँ पे निगेटिव भी ले सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हो, क्योंकि एज पर द मेंशन्ड इन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट। जितने हमारे पॉजिटिव एलिमेंट होंगे उतने ही निगेटिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब क्या करा, एरे ऑफ k इक्वल टू पॉजिटिव डॉट गेट सी। अब जितने स्टूडेंट्स को गेट फंक्शन का मतलब नहीं पता है, वर्किंग नहीं पता है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। गेट की हेल्प से अगर आपको जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, गेट जीरो करोगे तो आपको जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट आ जाएगा, मतलब 3। गेट 1 करोगे 1 का आ जाएगा, गेट 2 करोगे 2 का आ जाएगा। तो जो भी आपको इंडेक्सिंग चाहिए, गेट के बाद आपको इंडेक्सिंग मेंशन करनी है, आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। एरे ऑफ k इक्वल टू पॉजिटिव डॉट गेट सी। अब जैसे गेट सी करा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आया 3, और ये मेरा k क्या है, k मेरा जीरो है, फाइनल एरे का पॉइंटर। ठीक है, अब उसके बाद k प्लस वन। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, आपको अपडेट करना है k प्लस वन, क्योंकि जो निगेटिव आएगा, देखो ये तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, अब वो 1 में आएगा। निगेटिव डॉट गेट सी मतलब c जीरो -2। फिर k प्लस इक्वल टू 2। अब k इंक्रीमेंट होगा 2 से, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी 0 और 1 फिल हो चुका है, अभी 2 से इंक्रीमेंट होगा, और c इंक्रीमेंट होगा 1 से, क्योंकि 0th इंडेक्स हो चुका, 1 आएगा। फिर ऐसे ही हम 1 और -5 पुट कर देंगे, उसके बाद 2 और -4। सो ये हमारा आ चुका है फाइनल एरे। वाइल लूप के बाद ये रिटर्न कर देगा हमारा एरे, एंड दिस इज अवर आउटपुट। ये हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है, 3 -2 1 -5 2 -4। एंड आप लोग देख सकते हो अल्टरनेटिवली एलिमेंट अरेंज है। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। सो ये हमारा फाइनल आउटपुट डन हो चुका है। सो कोड बहुत सिंपल है, जावा देख लिया। अब देखते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में बिल्कुल सिंपल लेने वाला है स्ट्रीम वेक्टर। यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो ऐड कर दिए, यहाँ पे जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स थे वो ऐड कर दिए। उसके बाद फाइनल हमने एरे बनाया, जिसके अंदर हमें फाइनल एरे बनाना है, जिसके अंदर हमें पॉजिटिव भी लेना है, निगेटिव भी लेना है। बस अब आपको अरेंजमेंट करना है। इससे क्या करा, इससे हमने फाइनल एरे का अरेंजमेंट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एंड हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है। सेम हमारा पाइथन कोड है, पॉजिटिव निगेटिव, लूप रन करा, ये हमारा पॉजिटिव के लिए, ये हमारा निगेटिव के लिए। किसके लिए, निगेटिव के लिए। ये किसके लिए था, ये था भैया पॉजिटिव के लिए। एंड ये मेरा क्या है, ये मेरा फाइनल वर्किंग है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे बस एरे को रीअरेंज करना है। एक पॉजिटिव लेना है, एक निगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, एक निगेटिव लेना है। सो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो काफी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, एंड एक नई एनर्जी के साथ। होप सो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही हो। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यू जरूर बताना। जैसी भी आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बताना, बेकार लगी तो बेकार बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट ए प्रोग्राम
टू प्रिंट सम ऑफ इवन एंड ओड एलिमेंट इन एन एरे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीसीएस के अंदर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको हो सकता है सेम इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए या थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिल जाए। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए किए हैं जिससे अगर आपको सपोज ये वाले क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चेंजेस मिल गया, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल गया, अब आपने इसका लॉजिक किया है, सो आप उसका भी इजिली बना पाओगे। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लॉजिक पे फोकस करना। लॉजिक बना लिया सो कोड इजिली बन जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, एक प्रोग्राम आपको बनाना है जहां पे आपको प्रिंट कराना है सम ऑफ इवन एंड ओड एलिमेंट इन एन एरे। अब आउटपुट कैसे प्रिंट कराना है, ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इवन इंडेक्स पोजीशन सम 9, ऑड इंडेक्स पोजीशन सम 12। अब जितनी भी इवन इंडेक्स थी यहां पे मैंने क्या कर दी, इंडेक्सिंग कर दी। ये क्या थी मेरी इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5, ये मैंने कर दी इंडेक्सिंग। अब इवन इंडेक्स कौन कौन सी, एक 0 है, एक 2 है, एक 4 है। अब इसका सम क्या आएगा, 1 + 3 + 5, ये आ गया 9। इवन इंडेक्स पोजीशन का सम आ गया 9। अब ओड की बात करते हैं। ओड पोजीशन पे है 1 2 4 और ये 5 6, 6 + 4 = 10 + 2 = 12। सो ये था मेरा इवन का सम, इवन का सम, ये था मेरा ओड का सम। ठीक है, इवन का सम अलग तरीके से कैलकुलेटेड कर लिया और ओड का सम अलग तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करने वाले लॉजिक पे, फिर उसके बाद जाएंगे कोड पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक होने वाला है, बहुत सिंपल सा इसका कोड होने वाला है। मैं आपको एक बार पहले लॉजिक बता देता हूं। एरे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये मेरा है एरे। अब काम क्या करना है आपको, एक तो क्या चाहिए, एक तो इवन इंडेक्स चाहिए, इवन इंडेक्स चाहिए, और एक चाहिए ओड इंडेक्स। अब हम करेंगे क्या, एक लूप को रन करेंगे, फॉर लूप को रन करेंगे, i = 0, i <n i++। और यहां पे चेक कर लेंगे पहले इवन के लिए, इफ i मॉडुलस 2 = 0, तो यहां सम में क्या करेंगे, एक इवन सम बना लेंगे। इवन सम में ऐड करते जाएंगे एरे ऑफ i को। ठीक है, इतनी चीज समझ आ चुकी है। अब आपने इफ में सारे के सारे इवन सम ले लिए, इवन सम ले लिए। अब इवन इंडेक्सिंग तो हमने ले ली, अब क्या बची, अब बची भैया ओड इंडेक्सिंग। सो एल्स हमने किस लिए लगाया है, एल्स हमने लगाया है ओड इंडेक्सिंग के लिए। सो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ओड सम। आपको दो वेरिएबल ले लेने हैं, इंट इवन सम = 0, इंट ओड सम = 0। दो आप लोगों ने वेरिएबल बना लिए, एक इवन सम और एक ओड सम। ठीक है, अब एल्स के अंदर हमें ओड सम में क्या कर देना है, ओड सम में ऐड कर देना है एरे ऑफ i को। अब हुआ क्या, ये हमने पूरा का पूरा लूप रन करा। इफ मैंने आपको बता दिया, एल्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी। इवन सम में ऐड करते जाना है एरे ऑफ i को, ओड सम में ऐड करते जाना है एरे ऑफ i को। इतना काम कर दोगे, फाइनली इवन सम प्रिंट कर देना, फाइनली ऐड सम प्रिंट कर देना। एक बार कोड से मैं अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ। ये हमारा रहने वाला है कोड, जावा कोड रहने वाला है, उसके बाद C++ देखेंगे, देन उसके बाद पाइथन देखेंगे। ये हमने हमने लाइब्रेरी बना ली, क्लास बना ली, ये हमारा मेन मेथड है, ये हमारा एरे है 1 2 3 4 5 6, इवन और ओड। यहाँ पे आप इवन सम और ओड सम ले लेना। फॉर इंट i = 0, i array डॉट लेंथ i++। सो ये हमने क्या करा, ये हमने लूप को क्या करा, रन। अब हमने चेक करा क्या मेरी इंडेक्सिंग इवन है, i मॉडुलस 2 = 0, जी भैया इवन है, सो इवन में ऐड कर दिया। अब अगर ओड है तो ओड में ऐड कर दिया। अब एक बार मैं आपको इंटरनल वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग ले ली 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एरे बना लिया और ये होगी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। अब आई सबसे पहले इस पे आएगा। ठीक है, i मॉडुलस 2 = 0, सो 0 आ जाएगा, इवन में आ गया ऐड 1। ठीक है, फिर ये इस पे आएगा, ओड वाली इंडेक्सिंग में इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। सो ओड में मैंने ऐड कर दिया 2, फिर इवन में आएगा, फिर इसमें ऐड हो गया 3, फिर ओड में आएगा, फिर इसमें ऐड होगा 4, फिर ये इवन में आएगा, इसमें ऐड होगा 5, फिर ये किसमें आएगा, फिर ये आएगा हमारा लास्ट वाली हमारी ओड में, फिर ये ऐड कर दिया हमने 6, यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा 9, यहाँ पे आ गया हमारा 12,
एंड एट द एंड ऑफ कोड फॉर लूप हमारा एग्जिट कर जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा। एक बार आउटपुट चेक करते हैं क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है क्या? जी भैया सेम आ रहा है 9 और 12। सो ये हमारा फाइनल आउटपुट था। कोड बहुत ज्यादा सिंपल था, इस टाइप के कोड वहां पे आने वाले हैं। सो सिंपल सिंपल कोड आने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से आप देख लोगे तो फाइनली आप इजिली क्रैक कर लोगे। अब हमने जावा कोड देख लिया, अब बात करने वाले सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का सेम रहने वाला है, आपको यहाँ पे एरे इनपुट लेना है, इवन ओड, यहाँ पे हमने इवन ओड सम ले लिया, यहाँ पे इवन सम ले लिया एंड प्रिंट करा दिया। सेम इन द केस ऑफ पाइथन, पाइथन के अंदर भी सेम केस रहने वाला है, एक इवन एक ओड, यहाँ पे लूप रन करा, ओड कैलकुलेट किया, एल्स में इवन कैलकुलेट किया एंड फिर ये क्या है, ये हमारा इनपुट है, लास्ट में हमने प्रिंट कर दिया इवन और ओड को। सो सी प्लस प्लस जावा पाइथन तीनों के तीनों कोड मैंने मेंशन कर दिए हैं एंड होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 इजीली समझ आ चुका हो। अब आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% ऑफ द स्टूडेंट ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा होगा, बट अगर आप लोगों ने कर रखा है तो दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखा है आप लोग ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। जो मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बता रहा हूं 2:1 की, इसको बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना, क्या करना है, एनालाइज करना है। काफी बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो अगर आप लोग को ऐसा होता है कि वो वाला कोडिंग क्वेश्चन जो वहां पे आ रहा है असेसमेंट के अंदर वो आपको नहीं आ रहा है, सो आपको सबसे पहले 2 से 3 बार, 2 बार तो मिनिमम 2 से 3 बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है। उसके बाद आपको मूव कर जाना है इनपुट और आउटपुट केस पे, जो आपके टेस्ट केसेस हैं उस पर मूव कर जाना, फिर वहां पे चेक करना कि क्या ये इनपुट और आउटपुट आप लोग ला पा रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों पे कोड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सो बिल्कुल आपको ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। जितने भी वहां पे टेस्ट केसेस दिए हैं, 3-4 जो भी वहां पे टेस्ट केसेस दिया है, ट्राई करना कि इन टेस्ट केस को तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। सपोज वहां पे 20 टेस्ट केसेस है, ठीक है, कुछ हिडन टेस्ट केसेस भी होते हैं, सो 20 में से ट्राई करना कि अगर आपसे 8 to 10 टेस्ट केसेस भी हो जाए। देखो अगर आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, ब्लैंक से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट करोगे, सो उसका भी काउंट होगा। सो ट्राई करना अटेम्प्ट करने का, सभी स्टूडेंट्स को ये कहूंगा, नहीं आता है तब भी ट्राई करना, जितने भी टेस्ट केस पास हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतने टेस्ट केस पास करना। ठीक है, तभी आप लोग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड अपना रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इस पर अच्छी तरीके से फोकस देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, टॉमेट पे जाना है, वहां से टीसीएस के इंजीनियर से कनेक्ट होना है एंड पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आपके हाथ में है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतना अच्छा सिलेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को, सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको एरे दे दिया 1 2 3 4 5, आपको के दे दिया 3, आउटपुट है 2। आपको क्या सर्च करना है, ये जो आपको की दी है आपको ये सर्च करनी है, क्या ये की इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, क्या के इक्वल टू 3 इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो कौन सी इंडेक्सिंग पे है वो इंडेक्सिंग दे दो। अभी मैं बता देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे समझाता हूं एक बार। 1 2 3 4 5, अब ये क्या है, ये है मेरा एरे। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी, एरे आपको गिवन है, आपको एक की आपको मिल गया 3, क्या मिल गई की है मेरी 3। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो ये की है आपको सर्च करनी है, क्या ये इस एरे में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसकी इंडेक्सिंग रिटर्न करनी है। जैसे की इक्वल टू 3 प्रेजेंट है, इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग हुई 2, सो 2 इंडेक्स, आपको इंडेक्स इक्वल टू 2 आपको रिटर्न करा देनी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जो आपकी की मेंशन है, सपोज की मेंशन है 15 और वो प्रेजेंट नहीं है, तो तब आपको क्या करना है वो आपको कोड के अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है, बट अब पहले 1 सेकेंड वीडियो स्टॉप करो एंड सोचो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, एक बार मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कोड की तरफ। सो बहुत एक सिंपल सा कोड है, ऑर्डर ऑफ एन में आप इसको कर सकते हो। अगर आपने लीनियर सर्च का नाम सुना, सो वो ये बिल्कुल जुगा तो कोड रहने वाला है एंड इसकी ऑप्टिमल अप्रोच है आपकी बाइनरी सर्च।
बट इन द केस ऑफ टीसीएस एग्जाम के अंदर ऑर्डर ऑफ एन भी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी, वो भी रन कर जाएगी, लीनियर सर्च भी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। बट अगर लीनियर सर्च अगर वहां पे नहीं, 99% ऑफ द केस ऑर्डर एन वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर नहीं एक्सेप्ट होती है सो वहां पे आपको बाइनरी सर्च लगानी है, जो लेती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। जितने स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन के अंदर बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी है। एंड सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे बाइनरी सर्च की, आप लोग को शाउट आउट जरूर मिलेगा, ठीक है। अब लॉजिक क्या रहने वाला है, लॉजिक रहने वाला है सिंपल सा, हमें लूप रन करना है i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और क्या करना है, बिल्कुल चेक कर लेना है कि इफ एरे ऑफ i, जो आपका एरे ऑफ आई है, क्या वो मेरे टारगेट या फिर की के ले लेते हैं, यहाँ पे के मेंशन है तो के ले लेते हैं। अगर वो रीच कर रहा है, अगर वो मिल रहा है तो रिटर्न कर देना है आई, और यहीं से ही, या फिर आप एक इसको आंसर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, इंट आंसर करके स्टोर कर लेना और आंसर में -1 स्टोर कर लेना। अब -1 से फायदा क्या होगा, हो सकता है की 15 आ जाए, अगर की 15 आ गई तो आपका रिटर्न हो जाएगा -1। एंड बाकी जो क्वेश्चन कहेगा, अगर क्वेश्चन ने 0 का है, 0 तो हो ही सकता क्योंकि 0 तो ऑलरेडी इंडेक्सिंग है, मोस्टली -1 ही आपको वहां पे मिलने वाला है, सो -1 आपको रिटर्न कर देना है, सो वही आपको वेरिएबल में लेना है। अब आंसर में हमने ले लिया -1, -1 क्यों लिया वो मैंने आपको बता दिया। इन द केस अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं हुई, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता एरे के अंदर की ना प्रेजेंट हो, तब क्या करोगे, तब -1 रिटर्न कर दोगे। सो आंसर के अंदर इंडेक्सिंग को स्टोर करा लेना है, मतलब आई को स्टोर करा लेना है। एंड जब भी के जब भी ब्रेक का यूज कर लेना। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम चलते हुए लूप में, इसको याद रख लेना, चलते हुए लूप में जो आपका रनिंग लूप है उसमें से ब्रेक कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। आप ब्रेक की हेल्प से इस रनिंग लूप से एग्जिट कर जाओगे, रिटर्न कर देना आंसर। इतनी चीज अगर आपको समझ आ चुकी तो कोड भी आपको समझ आ चुका। अब चलते हैं कोड की तरफ, जावा कोड, उसके बाद देखने वाले सी प्लस प्लस कोड, एंड लास्ट में देखने वाले पाइथन कोड। पहले चलते हैं जावा कोड की तरफ। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args, ये आपका एरे है 6 7 9 5 3 10। एक अनदर टेस्ट केस हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा के है 10, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। आंसर में स्टोर करा लिया -1, जैसे मैंने आपको लॉजिक के अंदर बताया था। एन है मेरा एरे डॉट लेंथ, लूप रन करना है 0 से n तक, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। अब बाइनरी सर्च हमारा क्या है, बाइनरी सर्च हमारा ऑप्टिमल अप्रोच है। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। एंड जितने स्टूडेंट्स, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स सो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने बीच में से वीडियो स्किप करी। जितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट वीडियो देखी होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना जो भी आपकी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, शाउट आउट सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। के इक्वल टू 10, आंसर इक्वल टू -1, लूप हमने रन कर दिया 0 से n तक। चेक करते हैं आंसर आई इक्वल टू के, क्या मेरा आंसर आई इक्वल टू के आया। अब कैसे लूप रन होगा, इंटरनल प्रोसेस बता देता हूं। पहले 0 पे आएगा, 0 पे नहीं मिला, फिर आएगा 1, 7 पे आएगा, मतलब इंडेक्स 1 है और 7 पे आएगा, 7 पे हमारा इक्वल नहीं हुआ है। फिर आएगा 9, 9 पे चेक करेगा क्या 9 इक्वल टू 10 है, नहीं। फिर 5 पे चेक करेगा क्या 5 इक्वल टू 10 है, नहीं। फिर 3 पे चेक करेगा, फिर एट द एंड ऑफ एरे यहाँ पे लास्ट में चेक करेगा 10 इक्वल टू 10 और अंदर आ जाएगा आंसर इक्वल टू आई, मतलब आंसर में स्टोर हो गया 5। ब्रेक यहाँ से, मतलब ब्रेक का मतलब है ब्रेक कर जाएगा, स्टेट इस लूप से ब्रेक कर जाएगा, लास्ट में प्रिंट हो जाएगा द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन आंसर प्लस इंडेक्स, जो भी आपके इंडेक्स पे है 5th इंडेक्स पे आपको प्रिंट कर देगा। सो ये सेम जावा कोड था, सेम सी प्लस प्लस का है। ये आपने लूप रन करा, यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे ब्रेक से आप बाहर निकल गए। सेम पाइथन कोड है, लूप रन करा, चेक किया, आंसर में स्टोर कर लिया, ब्रेक कर दिया। सो सेम ऐसे ही आपका जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, तीनों कोड मैंने आपको बता दिया है। होप्स आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी, काफी आपको सीखने में मिला होगा। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर हर एक स्टूडेंट्स को कमेंट करने की वीडियो कैसी लगी, जैसी वीडियो लगी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। एंड अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिली हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। पीडीएफ मैंने आप लोगों को बता दी है, पीडीएफ आपको कैसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ का, टॉप मेट पे जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को देखना मत भूलना,
टीसीएस स्मार्ट हायरिंग रोड मैप वाली वीडियो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके जल्दी-जल्दी देख लो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।